हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरी 12th क्लास की पूरी फिजिक्स बहुत ही आसान तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी किए हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं अथवा कूलाम के नियम की शर्तें क्या हैं। जैसे कि कूलाम का नियम किन किन बातों पर लागू होता है, कितनी दूरी पर लागू होता है, कितने कम से कम डिस्टेंस पर ये लागू हो सकता है और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पर ये लागू हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। दूसरा कि कूलाम का नियम नाभिकीय दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक की दूरी के लिए लागू हो सकता है और इसकी फ्रास परमाणु दूरी से अनंत हो सकती है, यानी 10⁻15 मीटर की दूरी से इन्फिनिटी रेंज तक ये अप्लाई कर सकते हैं। और कूलाम बल एक केंद्रीय बल है और विद्युत संरक्षी बल होता है। अब इन्हीं बातों को हम पॉइंट के थ्रू लिखते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, के लिए लागू होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास। सेकंड पॉइंट हमारे पास, कूलाम का नियम नाभिकीय दूरी, कूलाम का नियम नाभिकीय नाभिकीय दूरियों नाभिकीय दूरियों 10⁻⁻15 मीटर से अधिक के लिए लागू होता है। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास है, कूलाम के नियम की परास परमाणु दूरियों से अनंत होती है। कूलाम के नियम कूलाम के नियम की परास परमाणु दूरियों से अनंत होती है। परमाणु दूरियों से अनंत होती है। अनंत होती है। तीसरा पॉइंट हमारे पास, चौथा पॉइंट हमारे पास है कि कूलाम का बल केंद्रीय बल है। कूलाम बल केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल है। अतः विद्युत संरक्षी अतः विद्युत संरक्षी विद्युत संरक्षी बल है। और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है, कूलाम बल का उपयोग कूलाम बल का प्रयोग या उपयोग
विद्युत संधारित्र, विद्युत संधारित्रों को बनाने में भी करते हैं, बनाने में भी किया जाता है, भी किया जाता है। ये हमारे पास कूलाम के नियम की सीमाएं हैं कि पहला पॉइंट क्या हमारे पास, कूलाम बल एक केंद्रीय बल है। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम नाभिक की दूरी जिसकी घात -15 मीटर से अधिक के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम की परास परमाणु दूरियों से अनंत होती है और कूलाम बल केंद्रीय बल है, अतः वैद्युत संरक्षी बल है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, कूलाम कूलाम के बल का उपयोग या कूलाम बल का उपयोग विद्युत संधारित्रों को बनाने के लिए भी किया जाता है। ये हमारे पास कूलाम के नियम की सीमाएं है। अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा विद्युत बल में तुलना कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में अंतर। कि जैसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है और गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है। जैसे यदि हमें करंट लगता है तो हम कभी कभी उसकी ओर खींचे जाते हैं और कुछ टाइम के बाद हम दूर चले जाते हैं। ये हमारे पास आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है। कैसे, यदि हम किसी भी वस्तु को, किसी भी हल्की या भारी वस्तु को यदि आकाश में उछाल दें तो वो पृथ्वी पर वापस लौट आती है। जैसे मेरे सामने मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको ऐसे उछालता हूँ तो ये नीचे आ रही है। ये हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमारे पास नीचे आ रही है। दूसरा हमारे पास है कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। कैसे, यदि हम पत्थर को ऊपर उछाल दें या कागज को ऊपर उछाल दें तो कुछ टाइम के बाद वो पृथ्वी पर वापस लौट आ जाता है। और विद्युत बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे, यदि हम किसी बिजली के परिपथ को प्लास्टिक से टच करने की कोशिश करें, प्लास्टिक से छूने की कोशिश करें, तब हमें करंट नहीं लगता है। और यदि हम उसी चलते हुए बिजली के परिपथ को हम लोहे की किसी रॉड से या वायर से टच करने की कोशिश करते हैं तो हमें करंट लग सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे पास मेटल है, दोनों में ही करंट का बहाव हो सकता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत ही मजबूत होता है और ये लगभग 10⁻43 10⁻43 गुना बड़ा हो सकता, प्रबल हो सकता है और बड़ा हो सकता है। और गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल की तुलना में कम प्रबल होता है। इन बातों को हम लिखते हैं कि पहला पॉइंट हमारे पास है कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है। गुरुत्व आकर्षण बल, गुरुत्व आकर्षण बल गुरुत्व आकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है, आकर्षण का होता है। और विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है, दोनों का हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों, दोनों द्रव्यमानों के बीच
के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। और विद्युत बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। विद्युत बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है, गुरुत्वाकर्षण बल कम प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल कम प्रबल होता है, कम प्रबल होता है। और विद्युत बल अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻34 गुना अधिक प्रबल होता है, या 34 गुना प्रबल होता है, ये हमारे पास 3 पॉइंट थे। कि पहला पॉइंट क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का होता है, और विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, विद्युत बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो कैसे कि यदि हम चलती हुई किसी करंट बह रही या आवेशित तार को लोहे की किसी रोड से टच करें या लोहे की किसी रोड से छूने की कोशिश करें तो हमें करंट लग जाता है, और यदि प्लास्टिक की किसी वस्तु से टच करने की कोशिश करें तब हमें करंट नहीं लगता है। ऐसे हमारे पास है कि गुरुत्वाकर्षण बल कम प्रबल होता है और विद्युत बल अधिक प्रबल होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻34 गुना बड़ा या 34 गुना प्रबल हो सकता है। ये हमारे पास इन दोनों के बीच में अंतर था। और नेक्स्ट हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे।